हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्शन। हाँ, वो मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आप एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए सराय रोडू मूवी के सीन 3 पे रिएक्शन। लास्ट सीन तो बड़ा मजेदार था और बहुत फनी था। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या जो एमएलए है, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने तो उसको बोला कि तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओगी। लेट्स सी क्या ऐसा कुछ होता है और फिर इसके बारे में बात करेंगे। अम्माई जगन्नाथ रेड्डी खाली मीदे वाले पद्मा तो अब बिगड़ के ही जाएगी इसके घर। मंचिनीटी विषय में पाइपलाइंस के लिए 8 करोड़ सैंक्शन करवाए। अब आपको पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। मेट्रो का काम भी काश यार रियल लाइफ में भी एमएलए इतनी स्मार्ट ऐसे ही होते हैं। हमारे तो हाँ, अजीब सच से में। एमएलए बनाते हैं। मैडम की प्रेस वालों के साथ मीटिंग है, आप लोग जा सकते हैं। एमएलए मैडम, आई लव यू। फिर यार ये सबके सामने ऐसे आ जाते हैं। मैं आपका सच्चा फैन हूँ मैडम, आपके लिए ये फूल लेकर आया हूँ। कहाँ जा रहा है? ए, उसे जाने दे। मैडम का बॉयफ्रेंड है। सारे काम साथ में करते हैं। आने दो। आपकी तरह ये भी मेरा फैन है। हाँ सही कह रही है, मैं एक फैन हूँ। आप लोग जाइए, मैडम महान है। मार ही डालोगी। क्या नाम है? गणेश उर्फ घना। गणेश, अच्छा हाँ, तुम्हें पता है घना। फ्रैंक मैं हो? तो बचपन में इससे भी ज्यादा फ्रैंक था। क्या कहा? तुम बचपन में क्यों नहीं मिली मुझे? कुत्ते की तरह मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? क्यों? तुम वोट मांगने हमारे आगे पीछे नहीं घूमती? अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, डिमांड एंड सप्लाई। ओह, तेरे एक वोट से जीती हूँ क्या बेसाले? एक वोट कैसे से बोलती खड़ा है? भरता है। भूल गई तुमने हमारी कॉलोनी में आके हमसे प्रॉमिस किया था। मैं कब हाँ आई इसकी वहाँ पर? थोड़ी लैंग्वेज एकदम पिछले इलेक्शन टपोरी में टाइप में है शॉपकी ना। आई थी या नहीं? हाँ। अपन एमएलए एक है जीतने और आई ऐसे थी ना? वैसे। हाँ तो क्या? तुमने कहा प्यारे नागरिकों, कहा था ना? कहा था तुम सब मेरे हो, कहा था ना? हाँ तो तो उसी दिन से मैं तुम्हारा हो गया। इस हिसाब से तो बहुत सारे लड़के इसके वो हो मैंने गए। तेरे को पर्सनल कहा था क्या? वो सही सब में? मैं नहीं जानता, मैंने तो पर्सनली ले लिया ना। वो सब मुझे नहीं तेरी पता, तो सब देख मैंने रहा था। पर्सनली ले लिया। हाँ बाद में देखती हूँ तुझे, साला लुच्चा लफंगा कहीं का। ओ अरे एमएलए मैडम, गाना होने वाला है। आई लव यू, मार डालो। हाँ ये गाना तो इनके साथ भी बनता ओह है। गॉड, अच्छा हर जगह पीछा कर रहा है अब। ये म्यूजिक मैंने सुना हुआ है पहले। क्या क्या सही है, पीछे ही पड़ गया। यार ये फूलों वाली माला देखो जरा। हाँ, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। वाह कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है यार ये। अच्छा यू आर माय एमएलए। अच्छा My माय lovely लवली angel. एंजल एमएलए। ओके नाउ वी गॉट इट। अच्छी फुल फॉर्म निकाली है। हाँ, बट वी डोंट हैव लवली एमएलए। वो आ रही है, इनको दिख रही है। हाँ दिख रहा है उसको। यार यूनिफॉर्म में अल्लू स्मार्ट लगता है। बहुत यार, पर मैं सोचूंगी वैसे ये मूवी में इनका प्रोफेशन क्या दिखाया, कुछ करता है तो नहीं दिखाया इनको। हाँ ऐसे ही वेला गेड़ीबाज। हाँ, क्योंकि चाचू लॉयर है, ये तो बस उनको मारता है दूसरों को। फादर कह तो रहे थे जहाँ पे भी भेजा वहाँ पे भी मात खा के आए। उसने रेप किया है, फांसी तो होनी ही चाहिए। मुझे केस करना है। किस पर केस करेगा? उस एमएलए पर। एमएलए पर करेगा? हाँ, मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं करती? अबे ये भी कोई बात हुई? अरे साइकिल की चोरी पर केस हो सकता है, उसने तो मेरा दिल चुरा लिया है। केस तो बनता ही है। कोई गरम लागू नहीं होती। उठ जा, निकल। ये मामला क्या है? इसको दिखी नहीं क्या मैंने। एमएलए यहाँ क्या कर रही है? आज 28 जनवरी को महिमा रेप एंड मर्डर केस की फाइनल हियरिंग होने जा रही है के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। अब देखने वाली बात ये है कि अदालत वीरेंद्र को सजा देती है या फिर उसे इस केस से बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि वीरेंद्र अब वो तो गया भी बिजनेसमैन सीएम प्रसाद के कुमार बेटे के हैं। पास था ना, हाँ तो बचा ही लेगा। आई थिंक इनकी लव स्टोरी तो स्टार्ट होने वाली है एमएलए और इसकी गणेश की। वो फंस जाएगी, अब आज देखेगी इसको फ्लैट हो जाएगी। ये लॉयर लिया है अपने साथ। मैडम, हमारे वकील साहब अभी तक नहीं आए। वो किडनैप हो चुके हैं। मैंने सुबह से उनको कई फोन किए, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही चलो। नहीं। उनके घर पे भी ताला लगा है। रिश्तेदारों को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैडम वो कहाँ किडनैप चले गए। करवा दो। चाचू, एमएलए तो काफी टेंशन में लग रही है। चलो। आई थिंक ये लोग इसकी केस लड़ेंगे हाँ, और बिना लॉयर के लड़की वाले। नमस्ते सर। नमस्ते कहीं भाड़ में इसकी, मारो इसको। हियरिंग का टाइम हो गया है। आपका वकील अब तक क्यों नहीं आया है? पता इस नहीं गधे से साहब। पूछो सामने वाले लड़के से। तो आपकी तरफ से एविडेंस कौन पेश करेगा? सारे एविडेंस लॉयर के पास है साहब।
इसलिए मैं इस केस को डिसमिस। एक्सक्यूज मी सर, हमें लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट कीजिए। मैं इसकी अथॉरिटी आपको नहीं दे सकता। वकील चाहिए। चाचा उठो, केस आप लड़ेंगे। उठ जाओ। मुझे लगा था चाचू खुद उठेंगे, तो यहाँ तो ये उठा रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट करो। लेकिन शुरू कैसे करूं? लीव ऑफ एब्सेंस मांगो। और एविडेंस का क्या? एविडेंस आ जाएगा, सबूत और गवाह लाना मेरा काम है। चलो। योर ऑनर, मेरा नाम श्रीपति है। ये केस मैं टेक ओवर करता हूं। लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट करें। आपके पास कोई एविडेंस है? किस बिना पे लड़ेंगे आप? इनको केस लड़ने दो, इनको केस ओह वाओ, इनको केस लड़ने दो, वीरेंद्र को फांसी दो। ओह माय गॉड। वीरेंद्र को फांसी दो। या जो उसने किया उसको फांसी मिलनी भी चाहिए। खामोश। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किसी भी केस में क्या चाहिए? सबूत और गवाह चाहिए। न्याय मिलेगा, मगर कब? जब गुनाह साबित हो। या लोगों के आवाज उठाने से या किसी एक एमएलए के सपोर्ट से केस का फैसला नहीं होता। जज साहब, जज साहब, रात को अगर रेप हो तो अगली सुबह लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं। क्या क्या सबूत बनवा लिए इसने। प्रेग्नेंट? यस, आप इसे रेप कह रहे हैं। जिस दिन रेप हुआ शी वाज 6 months प्रेग्नेंट। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। खुद ही बनवा ली जाली। लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था। ओहो। उसे एक नहीं 10 बार होटल के रूम से कांस्टेबल ने गिरफ्तार किया था। डिस्गस्टिंग। आइए सर, ये बात कुछ बिल्कुल भी। सच है सर। हमने उसे 10 बार अरेस्ट किया, लेकिन उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम उसके माँ बाप को ना बताएं, इसलिए एक ही बार कंप्लेंट लिखी। सर नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मेरी बेटी थी वो, उस पर ऐसे घिनौने इल्जाम मत लगाइए। आपसे भीख मांगता हूँ। बहुत अच्छी थी मेरी बेटी। हम ये केस वापस ले ओह लेंगे। और तुम्हारे कहने से नहीं चलता। इनका एक खास मोटिव था। मेरा क्लाइंट बिजनेसमैन है, युवा पीढ़ी का आइकॉन। पूरी फैमिली ने मिलकर मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने का, लूटने का प्लान बनाया। और जब वो झांसे में नहीं आया तो हर सुबह हर शाम रेप केस करने की धमकी दे देकर मेरे क्लाइंट को हैरेस किया। इनकी बेटी धंधा करती थी, वीरेंद्र को ब्लैकमेल करके उससे मोटी रकम और ऐंठना कुछ रह चाहती गया थी। तो वो सारे भी एविडेंस बोल भी दो। यही कहते हैं, और ये ना सिर्फ मेरा दावा है, दिस इज द ओनली ट्रुथ। समाज के नाम पर कलंक है ये लड़की, और किसे पता शायद इसके तेरी बाप अपनी कोई से बेटी नहीं है क्या? कोई इस पूछे शहर इस की वकील गंदगी से। नहीं है ये। कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करने और एक निर्दोष इंसान पर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में ये कोर्ट आपको दोषी मानता है। द केस इज डिसमिस्ड। चल चला जा। बरी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बताओ, गुंडे प्रोटेक्शन में आए हुए, एमएलए कुछ नहीं कर पाई। सुखी रहो बेटी। ओह नो, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उफ, यार उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। ऑप्शन ही नहीं था। इतना सब उन्होंने अपने लिए, अपनी बेटी के लिए सुन लिया। ये क्या किया आपने? मेरी बेटी बच्चन नहीं। आपको कुछ नहीं होगा। चाचा, जीप निकालिए, हॉस्पिटल चलते हैं। चाचा, गाड़ी स्टार्ट करो, हमें इन्हें बचाना होगा। तोड़ दिया था। चाचा, चलो जल्दी करो। चाचा, चाचा गाड़ी स्टार्ट करो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। जल्दी करो। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं? वो मर चुके हैं। वो मर चुके हैं बेटा। मर चुके। वकील साहब, महिमा के पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया। क्या आपको नहीं लगता कि कोर्ट का फैसला गलत है? जज की क्या औकात जो हमारे खिलाफ फैसला दे? जज की क्या ऐसे वाले औकात। कानून को अपनी जेब में रखते हैं। हमने जज को खरीद लिया था। चाचा जरा इन्हें पकड़ो। क्या बोला वो? अरे कुछ नहीं, मैं क्या चलते पूछ रहा हैं हूँ? यहाँ से। अरे क्या मेरी बोला बात था सुनो, उसने? मैं नहीं पढ़ना इन सब। चाचा, उसने अभी क्या बोला ये था? धनुष के आदमी है, समझा कर। मैं कह रहा हूँ ये धनुष के आदमी। इन लोगों से पंगा नहीं लेना की कोशिश कर। ये धनुष के आदमी है। अच्छा, उसका नाम धनुष के। केस तुम जीत चुके हो, अब क्यों आए हो यहाँ? आपने जमीन के जो पेपर्स मांगे थे वो मैं लेकर आया हूँ। तीर्थो कॉफी ले आओ। आओ मेरे साथ।
इतनी जमीनों का करता क्या है ये? 200 एकड़ जमीन में से आपने सिर्फ 250 एकड़ जमीन क्यों ली? ये समझ में नहीं आया। बाकी के 50 एकड़ मेरे वॉचमैन के लिए है। ओहो, ये क्या पैर काट दिए क्या? कैसे हुआ ये? वकील को भी मारा है। ए यूथ आइकॉन, तुझे रेप करने का लाइसेंस मिल गया। अब जो तेरे जी में है तू कर, बाकी सब मैं बताओ। संभालूंगा। लव यू ब्रदर। लाइसेंस ही मिल गया। इसको ट्राई कर। मस्त है। गणेश ने मारा है। ऑब्वियसली वो तो वो स्पाइडरमैन कह रही, कैसे बैटमैन जैसे उन्होंने ऐसे किया था ना। ए, साले को चीट डालो, कोर्ट को मैं संभाल लूंगा। यहाँ पे बैठ के लोग शराब पी रहे थे। ये बार है कि स्पोर्ट्स का कोई एकेडमी सी लग रही है। एक साइड तो बाहर ही है यार। हाँ, बट ये स्केटिंग का क्यों बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट? तो वो दोनों है। हाँ, मतलब सेहत बना के भी जाओ ना, खाली पी के खराब नहीं करनी। हाँ कहाँ? ओह माय गॉड, पैर पीछे रह गए उसके। नाइस यार। सही वक्त पर मिले। अगर कोर्ट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। कौन था? कौन था वो? गणेश। बड़े जोश में लग रहे हो। रात को 2-3 पैक ज्यादा हो गए थे, वही उतार रहा हूँ। मतलब रात की उतरी नहीं क्यों? ए गणेश, कल रात में कहाँ थे? कुछ हुआ है थी। दोस्तों के साथ था। सुनो, 10 दिन में डीजीपी रिटायर होने वाले, शाम को पार्टी दे रहे। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें साथ लाने को बोला है। वहां पर कोई घटिया। अच्छा, वही वो रकुल के डैडी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पार्टी के नाम से मन में लड्डू फूट रहा है। ओ माय गॉड, लेविश पार्टी है है भाई। थैंक यू। नहीं, वो नहीं है। इंतजाम सब ठीक ठाक है ना? नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। हैप्पी रिटायरमेंट। थैंक यू सो मच। हेलो सर। थैंक यू। गना कहाँ है? ये है ना। अरे कांग्रेट्स। कैसे हो मेरे शेर? हम अभी आते हैं। ठीक है। आप देख क्या रहे बात हैं करनी है ना? डीजीपी के काफी करीब है मेरा बेटा गना। कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस और गुंडे हमेशा करीबी होते हैं। तुम्हारे पापा ने बताया आए दिन किसी न किसी से उलझते रहते हो। सुना है तुमने ही मसूद पहलवान को मारा है। गलत आदमी था, सही किया तुमने। मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ। वो पहलवान उसी लायक था। कानून की कुछ लिमिट्स है, लेकिन तुम्हारी नहीं। तुम कुछ भी कर सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना, जो लोग कानून या फिर उसके सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनसे पंगा मत लेना। सर, विक्रम धनुष आया। ओ, धनुष भी आया है यहाँ पे। सो आज ये फेस ऑफ होने वाला है। वैसे वो यहाँ क्या करने आया है? रिटायरमेंट पार्टी पे आया है? इनकी बेटी एक बच्चालन लड़की थी। ये क्या कह रहे हो? आज मुझे लगता है धनुष पिटेगा। धनुष के आदमी समझा? मैं कह रहा हूँ ये धनुष क्या है? धनुष। वेलकम बेटा। हाँ, दिल्ली से कुछ मिनिस्टर्स आए तो प्रोटोकॉल की वजह से पापा को उनसे मिलना जरूरी था, इसलिए मैं आया हूँ। कोई बात नहीं धनुष। हाँ, क्या बोला रे कुत्ते? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लिया? क्या बोले? लगता है जॉब के साथ जिंदगी से भी रिटायर होना है। गणेश कहाँ है? से कौन सी आंखों में? रवि, उसका बैकग्राउंड निकाल। इसे छोड़ दे बेटा, जाने दे। गना, ये धनुष के लोग हैं। गना, साला चमचा। गना, हाँ। एमएलए यहाँ आई है। हाँ? एमएलए। वो उसका ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। यही रखो, मिल के आता हूँ। हाँ हाय। वो हाय
हाय एक्सक्यूज आज ही कैसे मिली ना खुश होके। यहाँ भी आ गए? ये अच्छा। सेलिब्रिटी पार्टी है। हेलो, मैं भी सेलिब्रिटी से कम नहीं, इनविटेशन से आया हूँ। यहाँ तो दिल ही तीर का निशाना बनने आ गया। क्या मतलब? प्यार का तीर लेके खड़ा था, तुम तुम दिल आ लेकर गए। घायल होने आ गई। वैसे इतनी उदास क्यों लग रही हो? कल जो भी कोर्ट में हुआ उस बात उसके से पैर दुखी काट हूँ। दिए। क्या? पैर काट के अलग कर दिए। वीरेंद्र के पैर तुमने काटे? उसके लिए कानून है, सिस्टम है, क्या कोर्ट है। उखाड़ा कानून ने? उस लड़की को बचा पाया और उसके बेचारे माँ बाप, उन्हें इंसाफ मिला। तुम्हारी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, सही बात है। चलो उनकी छोड़ो, तुम तो तुमने क्या किया? हाँ सही बात है। खैर छोड़ो, जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊं तो भी नहीं करता। यही मेरा उसूल है, ऐसे ही जीता हूँ। जीने मरने की परवाह तो मैं वैसे भी नहीं करता। मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है, उसूलों का बिल्कुल पक्का, चाहे जो हो जाए। और वो सच जान गए तो? मार दूंगा। 24 घंटे सीनियर सिटीजन्स के साथ घूमकर बोर नहीं होती? होती तो हूँ, पर करूँ भी तो क्या करूँ? पब चलोगी? तुम पागल हो क्या? वहां जाने के लिए पागल होना जरूरी है? ऐसी बात नहीं है। सबकी तरह मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, हम लोग लॉन्ग ड्राइव्स पर जाएं, घूमें फिरें, क्लबिंग करें, मेरा भी मन करता है। पर मैं पोजीशन अकेले ऐसी है। हूँ। तुम्हें कुछ बताता हूँ, कन्विंस हो जाओ तो चलो, वरना आइडिया ड्रॉप करो। कैसा आइडिया? तुम्हारे दादा महान फ्रीडम फाइटर थे। 1922 में ब्रिटिश का जुल्म बढ़ने लगा तो उन्होंने गन उठा ली, सही है ना? शादीशुदा होते हुए भी बच्चे नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में लगा दी। 1947 में जब देश को आजादी मिली तो उनके 4 बच्चे थे। मतलब दिन भर लड़ने के बावजूद रात को रोमांस के लिए टाइम निकाल लेते थे। अरे मेरे दादाजी ऐसे नहीं थे। तुम्हारी दादी जिंदा होती तो कन्विंस हो जाती। दादाजी की क्या हिस्ट्री निकाली है यार। నువ్వేం టెన్షన్ పడకు, నేను ఎక్కడ తీసుకెళ్లాలో నాకు తెలుసు. आज का जो सीन था यार वो बहुत इमोशनल था हमारे लिए। मतलब बीच में जब वो लड़की का रेप केस वाला जो सीन चल रहा था ना, उसके अंदर मुझे लग रहा था कि शायद जो एमएलए है वो कहीं ना कहीं इंसाफ दिलवा देगी, या फिर जो अल्लू अर्जुन है मतलब वो तो कुछ ना कुछ करेंगे। बट यार जैसे वहां पे हियरिंग हुई, पूरा वहां पे कुछ भी नहीं हो पाया और इसके ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लग रहे थे। उसके बाद उसके माँ बाप के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, बेचारों ने सुसाइड करना ही था। और बट अब जैसे इसने उसके पैर काटे ना अल्लू ने, यार वो तो बहुत ही मजेदार सीन था, बहुत अच्छा लगा देख के। सीरियसली जैसे ही कोर्ट में दोनों पेरेंट्स ने सुसाइड किया, वो सीन हमें इतना ज्यादा इमोशनल लगा क्योंकि गणेश भी जिस तरीके से रो रहा था और वो बार बार बोल रहा था जल्दी करो चाचू जल्दी करो। और जैसे ही चाचू ने बोला कि ये गणेश के आदमी है, और जैसे ही आई थिंक कोर्ट के बाहर जब गणेश बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था, वो बार बार चाचू से कह रहा था चलो, और चाचू ने बात बोली कि धनुष के आदमी है, और वो नाम जब जैसे बार बार गणेश के कानों में सराउंड हो रहा था ना, तो मैं लग रहा था कि अब तो बेटा धनुष तू गया, तेरे साथ तो बहुत कुछ तगड़े वाला कांड होने वाला है। और वो इतना सीन इतना मजा आई ना वो बार में, जैसे ही उसने टांगे काटी, मतलब पीछे 2 टांगे रह गई, वो सीन हमने इतना ज्यादा एंजॉय किया, हमें इतना मजा आई कि भाई बिल्कुल सही किया है। अब जो देखने वाला सीन है वो नेक्स्ट सीन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तो एमएलए के साथ जो है गणेश की लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, और दूसरी तरफ ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि धनुष का दी एंड कैसे होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।